हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप घर पे अच्छे से होंगे। लॉकडाउन का मजा भी ले रहे होंगे, वही अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे मम्मी के हाथों का। हाँ, और खुश भी होंगे। हम लोग बात यदि करें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में मोल का जो बात किए थे उसमें कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने पता किया कि डेंसिटी दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए वैलिड है, वाइल जब रिलेटिव डेंसिटी होता है तो सॉलिड, लिक्विड के लिए अलग होता है और गैसेस के लिए अलग होता है। गैसेस के लिए हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं, हाँ, और जब सॉलिड और लिक्विड होता है तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। जब हम लोग क्या लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लेते हैं रिलेटिव में। तो आज हम लोग का जो है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले ये जो टर्म है स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उससे चालू करते हैं। देखिए, जैसे कोई एक रिएक्शन है, जैसे KClO3 ये देता है KCl प्लस O2। यदि रिएक्शन को बैलेंस करना हो, क्या करना हो, रिएक्शन को बैलेंस करना हो, तो आपको पता होगा कि दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। लेकिन हम लोग जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमारा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि हम लोग इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हमको KCl और KCl तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। अब देखिए, जब ये कर दे तो यहाँ हमारा KCl अनबैलेंस हो गया, काहे कि यहाँ 1 KCl है और यहाँ 2 KCl है, तो हम लोग यहाँ 2 KCl कर देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हमको समझ में आया कि 2 KClO3 रिएक्ट करता है, जब इसको हीट करते हैं तो 2 KCl प्लस 3 O2 देता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ एक चीज हमको ध्यान से क्या देखना है कि यहाँ जो ये कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड किया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। BCE मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट टर्म रिएक्टेंट के आगे या प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ 2, ये भी 2 और ये 3, ये तीनों क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। होप आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ गए होंगे। यदि इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्रेडिबिलिटी को समझें कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता क्या है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता है कि किस मोलर रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट किया और किस मोलर रेशियो में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 2 moles of KCl react with 2 moles of KClO3 react with when heated gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2। तो मतलब क्या समझ में आया, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म बताता है कि किस मोलर रेशियो में हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट किया और किस मोलर रेशियो में हमारा प्रोडक्ट बना। यहाँ 2 बताता है कि 2 मोल KClO3 को जब हीट किए तो 2 मोल KCl और 3 मोल O2 दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, when 2 moles of KClO3 is heated, it produces 2 moles of KCl and 3 moles of O2। यदि इसमें वॉल्यूम लगा दें तो वॉल्यूम रेशियो भी वही होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ KClO3 when heated gives 2 volume of KCl and 3 volume of O2। आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए,
फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। होप आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखिए हमारे पास जब स्टोइकोमेट्रिक के क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम दो केसेस में करेंगे। हमारा केस फर्स्ट होगा फॉर सिंगल रिएक्टेंट ओनली। हम लोग किसके बात करेंगे? जिसमें सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट हो, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, वैसे रिएक्शन को करेंगे। फिर मोर देन टू रिएक्टेंट के बाद टू और मोर देन टू रिएक्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास था KClO3, जो जब हीट किए तो हमको दिया KCl प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लास 10th में आपने रिएक्शन को बैलेंस किया होगा। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान में रखना है क्या, कि यदि हम लोग इसके मोल मोल एनालिसिस को लिखें, यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मोल मोल एनालिसिस। किसके बारे में? मोल मोल एनालिसिस के बारे में। तो देखिए जब इसके मोल मोल एनालिसिस को लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जिस मोलर रेशियो में ये रिएक्ट करेगा उसी मोलर रेशियो में ये दोनों मिलेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन 3। समझ में आया कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो सारे रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो, सबके रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात समझ में आया आपको? इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये जो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है ये यूनिटरी मेथड है। क्या है? यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब यदि एक केले का दाम 2 रुपया है तो 4 केले का दाम कितना होगा? तो आप बोलिएगा 10 रुपया। गलत, 4 केले का दाम 8 रुपया होगा। तो आपको यही देखना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और हम लोग क्वेश्चन से इसको देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, when 12.25 ग्राम of KClO3 is heated heated KCl and O2 is formed. Calculate the weight of KCl and O2 formed. देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोग जब 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 को हीट करते हैं तो KCl और O2 देता है, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ KCl एंड O2 फॉर्म्ड। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन। हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि देखें तो क्या है? KClO3 को हम लोगों ने हीट किया तो क्या दिया? KCl दिया और O2 दिया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 KCl लिख देते हैं, यहाँ 2 KCl हो जाएगा और ये 3 O2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने रिएक्शन को तो बैलेंस कर लिया। अब क्या करना है? अब देखिए अब हम लोग जानते क्या हैं कि 2 मोल KClO3 जब रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल ऑफ O2 देगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है? यदि क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है तो हमको गिवन है वेट ऑफ
KClO3 इक्वल टू 12.25 ग्राम। अब देखिए हम तो जानते हैं इस मोलर रेशियो में ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब 2 मोल देता है और 3 मोल देता है। 2 मोल KClO3 जब हीट करते हैं तो 2 मोल KCl देता है और 3 मोल O2 देता है। तो सबसे पहले हमको KClO3 के मोल्स को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। तो गिवन वेट है हमारे पास 12.25 ग्राम, और इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 122.5 ग्राम। तो ये हो गया हमारा 1/10 ग्राम। अब देखिए ये हमको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 moles of KClO3 gives 2 mole of KCl। क्या बोल सकते हैं? 2 moles of KClO3 gives 2 mole of KCl। Since 1 mole of KClO3 कितना देगा? 1 mole of KCl, इसीलिए इतना मोल ऑफ KClO3 कितना देगा? ये निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि since 2 mole of KClO3 gives 2 mole of KCl, इसीलिए 1 मोल कितना देगा? 2/2 मोल ऑफ KCl, इसीलिए 1/10 कितना देगा? 1/10 मोल ऑफ KCl। अब हमको मोल्स ऑफ KCl पता चल गया। क्या पता चल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू 1/10। अब यदि वेट ऑफ KCl निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl से 1/10 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ मतलब वेट ऑफ KCl कितना होगा पता चल जाएगा। सिमिलरली अब यदि ऑक्सीजन के लिए बात करना है तो ऑक्सीजन के लिए करते हैं। आप इसको कॉपी कर लिए, फिर हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं। होप आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ KClO3 gives 3 मोल ऑफ O2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो इसीलिए 1 मोल ऑफ KClO3 कितना देगा? 3/2 मोल ऑफ O2। हमको KClO3 दिया कितना है? 1/10 मोल ऑफ KClO3 कितना देगा? 3/2 इंटू 1/10 मोल ऑफ O2। तो कितना हो गया? 3/20 मोल ऑफ O2। अब हमको निकालना क्या है? वेट ऑफ O2। क्या निकालना है? वेट ऑफ O2। तो वेट ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 3/20 है। इसका O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 होता है। ये हो गया 16, ये हो गया 10, 48/10 इक्वल टू 4.8 ग्राम। क्या ये समझ में आया? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन से देखते हैं। होप आपका हो गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास रिएक्शन है N2NH3 को जब हीट करते हैं तो N2 प्लस H2 देता है। क्या है? NH3 को जब हीट करते हैं तो N2 और H2 देता है। क्वेश्चन क्या है? When 51 ग्राम ऑफ
NH3 is heated, calculate the moles of N2 and H2 formed. क्या है? 51 ग्राम of NH3 is heated. Calculate the moles of N2 and H2 formed. Also calculate the volume of N2 gas and H2 gas formed. देखिए ये गैसियस फेज का रिएक्शन है, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक ना। अब यदि सॉल्यूशन को देखें तो क्या है? NH3 है, N2 प्लस H2। देखिए यहां 2 नाइट्रोजन है, यहां 1 नाइट्रोजन है, 2 कर दिए, हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 3, तो 3 हो गया, हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब कहता है क्या कि हम लोग 51 ग्राम ऑफ NH3 को हीट करते हैं, तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ N2 and H2 फॉर्म्ड। तो देखिए सबसे पहले हमको जो गिवन है वो लिखते हैं वेट ऑफ NH3 इक्वल टू 51 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 यदि निकालेंगे तो वो क्या होगा? 51 अपॉन 14 प्लस 3 17 ग्राम ग्राम, ये हमारा 3 मोल निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स 1 मोल ऑफ N2। क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ NH3 gives 1 मोल ऑफ N2। तो इसीलिए 1 मोल ऑफ NH3 कितना देगा? 1/2 मोल ऑफ N2। क्या 2 मोल्स ऑफ NH3 gives 1 मोल ऑफ N2, मतलब 2 केले का दाम यदि 1 रुपया है तो 1 केले का दाम कितना होगा? आधा रुपया होगा। हमको कितने के लिए निकालना है? 3 के लिए, इसीलिए 3 मोल कितना देगा? 3/2 मोल ऑफ N2। सिमिलरली यदि H2 निकालना हो तो क्या होगा? 2 मोल्स गिव्स 3 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ H2। तो 1 मोल कितना देगा? 3/2 देगा। तो फिर 3 के लिए निकाल लेंगे, निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन हमसे पूछा है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ N2 और H2 कितना फॉर्म हुआ। तो देखिए यदि हमको गैस का मोल पता हो और वॉल्यूम निकालना हो STP या NT पे तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। मतलब हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें 22.4 लीटर से हमारा जो मोल आंसर में मोल आएगा उसमें 22.4 लीटर से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो था कि हम लोग मोल एनालिसिस से आंसर क्वेश्चन आंसर लाए। यदि हम लोग चाहें तो इसको ट्रिक से भी ला सकते हैं, तुरंत 1 मिनट में आंसर आ सकता है। देखिए हम बताते हैं आपको वो ट्रिक। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, नहीं तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है NH3 गैस दे रहा है N2 गैस प्लस H2 गैस। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं 2, 2 और 3। क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है 3 मोल ऑफ NH3। देखिए हमको निकालना है N2 और H2। देखिए डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है,
जिसका निकालना है उसके स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को लिखना है, जिसका दिया हुआ है उसके स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को लिखना है, और जिसका भी मोल दिया हुआ है, जो भी हमको गिवन है उसके मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना मोल दिया हुआ है 3, तो कितना हो गया 6/2 = 3 मोल। सिमिलरली यदि हम लोग इसको निकालना है तो क्या करना है, तुरंत सिखाए कि जिसका निकालना है उसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2, इसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है 3, जिसका दिया हुआ है उसका कितना है 2, और जितने मोल के लिए निकालना कितना हो गया 9/2 मोल। अब यदि वॉल्यूम निकालना है इंटू 22.4 लीटर कर देंगे, इंटू 22.4 लीटर कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन पे ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे आपको करके दिखाता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे हमारे पास था KClO3 KCl प्लस O2 दे रहा था, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर दिए, यहां 2 कर दिए और यहां 3 कर दिए। हमको क्वेश्चन में ये 5 मोल जैसे दिया हुआ है, गिवन कहता है कि ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा। यदि ये हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, इसका जिसका निकालना है उसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट अपॉन जिसका दिया हुआ है इसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट इनटू जितना मोल क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना हो गया 5 मोल। यदि इसका निकालना है तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट अपॉन जिसका दिया हुआ है इसका स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट इनटू जितना मोल है 15/2 = 7.5। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप इस पे कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।